की बात आप लगातार करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात आप लगातार करते हैं। हमारा सवाल ये है कि राम मंदिर बन रहा है और बहुत लोगों का, जैसा आपने कहा कि खून खराबा भी हुआ, बड़े संघर्ष हुए, रथ यात्राएं निकली और एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या इसके बाद हर एक सनातनी का एक जो प्रण है वो पूरा हो जाएगा इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद? बिल्कुल भी नहीं, ये तो शुरुआत है। स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, कट्टर सनातनियों के लिए। इस स्वर्णम काल की प्रारंभ की पहली सीढ़ी हिंदू राष्ट्र की, राम प्रभु श्री राम का मंदिर, इसके बाद ज्ञानवापी, राम कृष्ण जन्मभूमि, और इसके बाद फिर भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए संकल्प लेकर के प्रत्येक हिंदू वासी, सनातनी वासी, भारत में हिंदुस्तान में रहने वाले लोग दिव्य संकल्प लेकर के अखंडता की ओर बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात आप हमेशा हर मंच से करते हैं, अभी भी आपने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया। हिंदू राष्ट्र आपकी परिभाषा में कैसे बनेगा? एकता के साथ, अमीर और गरीब, गरीबों को उठाकर उनको सबल बनाना, निर्बल को सबल बनाना, जातिवाद को मिटाना, जातिवाद को खत्म करना, एकता की लकीर खींचना, एकता के साथ साथ लोगों में सद्भावना भरना, व राम पर टिप्पणी करने वालों के लिए कठोर कानून बनवाना व उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानूनी करवा करके राम राज्य की स्थापना के संकल्प को आगे बढ़ाना। ये राम राज्य की परिभाषा है। दूसरी चीज, जैसा आपने काशी का जिक्र किया था और यहाँ तक कि मथुरा में भी जिस तरीके से कानूनी लड़ाई अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी भी, काशी में ज्ञानव्यापी को लेकर एएसआई सर्वे हुआ, रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट के सामने और कल उस पर भी एक अहम फैसला आने वाला है। आपने हमेशा से कहा है कि संवाद के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है, कई बार ये हमने सुना। हाँ। क्या लेकिन राम मंदिर का फैसला भी कानूनी लड़ाई के थ्रू ही निकला। अब काशी और मथुरा की अगर बात करें तो संवाद से फैसला कैसे होगा? संवाद का मतलब ये है कि कानूनी कार्रवाई भी हो तो उसमें भी संवाद होता है। हमारे वकील संवाद करते, विपक्षी वकील से। हाँ, वो लोग विवाद करना चाहते, हम सनातनी लोग संवाद करना चाहते। संवाद का विषय ये है कि अगर आप कानून के जरिए यहीं पर फैसला कर लो तो आपको कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। जो तथ्य हैं उनको आप स्वीकार कर लो और जो सत्य है उसे आप स्वीकार कर लो। कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर बन जाने दो। अगर आप नहीं मानेंगे तो भारत में कानून है और न्याय प्रणाली है। अब संवाद का विषय अभी तो बचा नहीं। हाँ। विवाद का भी विषय नहीं, कानून के निर्णय के इंतजार है कि निर्णय क्या है, और निर्णय पक्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं। निर्णय पक्ष में, जैसे आपने जिक्र किया कि संवाद के थ्रू ये चीजें हो जानी चाहिए, हल निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी राम का मंदिर बन गया है, उसके बाद भी राजनीतिक विषय पर आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे दल अभी भी ऐसे हैं जिनको निमंत्रण मिला, उन्होंने कहा हमें मिला भी है लेकिन हम जाएंगे नहीं, मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। लोगों ने मूर्ति पर सवाल उठा दिए कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है, राम को मांसाहारी तक कह दिया। इस मौके पर ऐसी सोच के बारे में आप क्या कहें? ये रावण के खानदान के लोग हैं,